हेलो मेरे छोटे रसगुल्ले, स्वागत करते हैं इस नए वीडियो में। आज तो तूफान मचा के ही रखेंगे, क्योंकि आज हम आपको पढ़ाएंगे चतुर्भुज। क्या पढ़ाएंगे? चतुर्भुज पढ़ाएंगे। और चतुर्भुज में एकदम एकदम आसान से बताएंगे, आसान चीजें बताएंगे। मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा, गर्दा उड़ा देंगे ऐसे टकाटक टकाटक। ठीक है, आइए सवाल पर देखिए। सवाल मजा आना है तो कहना कि हाँ, वीडियो को लाइक मत कीजिए, बिना लाइक करके छोड़ चले जाइए। ठीक है, पहला प्रश्न आपके पहले सवाल पर दिख रहा है, पहले प्रश्न को पढ़िए। देखिए, बात कम करिए, सवाल ज्यादा करिए। ठीक है, हमारे साथ जुड़िए। यदि एक समांतर चतुर्भुज है, कह रहा है एक समांतर चतुर्भुज है, उसके विकर्ण बराबर है। चलिए बाबा, समांतर चतुर्भुज है, उसके विकर्ण बराबर है, तो सिद्ध कीजिए कौन सा है? आयत है। आयत और समांतर चतुर्भुज में अंतर क्या है? ये समांतर चतुर्भुज कैसा होता है? जो बर्फी खाते हैं, दिवाली बीता है, बर्फी खूब खाए होंगे, एकदम वही चीज है, कुछ अलग चीज नहीं है। तो देखिए, यही कह रहा है कि यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो, ये साफ साफ कह दिया कि जो कोई भी समांतर चतुर्भुज, उनका विकर्ण क्या हो? बराबर हो। देखिए, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण क्या हो? बराबर। ये आपको दिया है, तो हमको सिद्ध करना है कि वह क्या है? आयत है। क्या सिद्ध करना? आयत। आयत चतुर्भुज क्या होता है? जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर और समांतर हो, तथा प्रत्येक कोण क्या होते हैं? 90 अंश के होते हैं, और इनके विकर्ण क्या होते हैं? बराबर। ये होता आयत। इनके विकर्ण क्या करते हैं? एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ये बात आप लोग जानते होंगे। ठीक है, ये समांतर चतुर्भुज क्या होते हैं? ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने भुजाएं समांतर हो और बराबर हो। और क्या हो? बराबर हो। इनके प्रत्येक कोण 90 अंश के नहीं होते। आयत क्या होते हैं? 90 अंश के होते हैं। इनकी भुजाएं आमने सामने बराबर होती है, आयत की भी आमने सामने बराबर होती है। इनका 90 हमको लाना, यदि 90 सिद्ध कर दे चतुर्भुज के, यदि समांतर चतुर्भुज के एक कोण 90 अंश कर दे, तुरंत ही किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? आयत में। तुरंत कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसे ऐसे। ठीक है, आ जाइए। तो देखिए, जो हमको सिद्ध करना था उन्हीं का फिगर बनाते हैं एग्जाम में। जो सिद्ध करना होता है उन्हीं का फिगर बनाते हैं। तो चलिए, आयत बनाना है तो मन से बनाइए, एकदम दिल लगा कर बनाइए। दिल लगा लीजिए। किससे लगाएंगे? मैथ में, और किसी से नहीं लगाना है। ये मान लीजिए आपके पास आयत है, कोई दिक्कत? ठीक है, एकदम ध्यान से देखिए, चीजें आपको बिल्कुल समझ आएगा। नामकरण इनका कर लीजिए, नामकरण कर लीजिए। ABCD है, कहीं से भी ABCD स्टार्ट कर दिए। A, ये B है, ये C है, ये D है। ठीक है, कह रहा है इनके विकर्ण क्या है? बराबर है। तो विकर्ण को भी बना दिया जाए। मन से बना दीजिए, दिल लगाकर बनाइए। ऐसा दिल ना लगा दीजिए कहीं भटक जाएगा। ठीक है, इनके विकर्ण बना दीजिएगा। यहां तक कोई दिक्कत? इनके विकर्ण क्या है? बराबर है। ये साफ साफ कर रहा है। तो सिद्ध करना आयत है, हमको सिद्ध करना है। देखिए, जो जो चीज दिया रहेगा उसको लिखेंगे। यही होता है रेखा गणित। क्या क्या दिया है आपको? दिया है, क्या क्या दिया है? ये साफ साफ बोला कि समांतर चतुर्भुज है, मतलब ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर क्या है? चतुर्भुज। यहां तक कोई दिक्कत? जब ये समांतर चतुर्भुज है तो क्या होता है? ये वाला इसके बराबर होता है। देखिए, कह देंगे AD समांतर हो जाएगा BC। ये समांतर चतुर्भुज की खासियत होता है। कह देंगे AD समांतर हो जाएगा BC, या AD बराबर BC। ये बराबर होते हैं और समांतर होते हैं। ये इसके बराबर है और क्या है? समांतर। फिर हम जानते हैं ये वाला इसके समांतर होता है। और तथा क्या लिखेंगे? AB समांतर हो जाएगा DC। या हम बोल सकते हैं, या फिर क्या बोल सकते हैं, या ये भी बोल सकते हैं, ये वाला इसके क्या होगा? बराबर। ये होता है, देखिए, बराबर हो और समांतर हो, दोनों की बात है। AB बराबर हो जाएगा DC। क्या इतनी बात क्लियर है? ठीक है, अब हमको सिद्ध क्या करना है? हमको सिद्ध भी करना है कि आयत है। सिद्ध करना है आयत है, मतलब क्या है? प्रत्येक कोण 90 अंश दे दे, तो कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C बराबर कोण D इक्वल टू 90 डिग्री। मतलब यदि हम प्रत्येक कोण 90 अंश के ला दे, तो ये तुरंत ही किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? आयत में। बात क्लियर है? तो आइए उस चीज को मतलब आसान भाषा से करते हैं। ठीक है, एकदम देखिए, एकदम बेसिक है, कहीं दिक्कत नहीं होगा। अब ध्यान से देखिए, हमको आयत बनाना है। अब देखिए क्या करेंगे, ध्यान से देखिए। आपके पास दो त्रिभुज हम आपको ले आ रहे हैं। कौन कौन त्रिभुज? देखिए ध्यान से। एक त्रिभुज ये वाला ले रहे हैं, ACB, और क्या ले लेंगे? ACBA ले लेंगे। दोनों त्रिभुज के ले लेंगे। DCB ले लेंगे त्रिभुज। कौन त्रिभुज लेंगे? BCD। कोई दिक्कत? ठीक है, तो देखिए हम कौन कौन त्रिभुज ले रहे हैं। देखिए, रंग दे रहे हैं आपको। हम क्या ऐसा काहे करेंगे वो भी बता दे रहे हैं। ठीक है, देख लीजिएगा, कहीं दिक्कत नहीं होगा।
रेड वाला आपको दिख रहा होगा। ये वाला त्रिभुज ले लिए, और कौन सा त्रिभुज हमको ले रहे हैं, और हम त्रिभुज ले रहे हैं यहीं से, इधर से लेंगे तो ये वाला ले लेंगे, ये वाला देखिए जो हरा वाला जा रहा है। बस अब आपको यही पकड़ना है और कुछ नहीं, ठीक है। अब देखिए एक रेड वाला और ग्रीन वाले को देखिए, बीसी देखिए, इन दोनों त्रिभुज के क्या करेंगे, सर्वांगसम करेंगे। सर्वांगसम करेंगे, इससे ये फायदा होगा कि कोड सी बराबर हो जाएगा, कोड बी हो जाएगा। वो कैसे होगा, सीपी सीटी से। बात क्लियर है, ठीक है। तो इन दोनों त्रिभुज को हम लोग सर्वांगसम करेंगे, तो ये देखिए उभयनिष्ठ मिल गया, बीसी देखिए उभयनिष्ठ भुजा मिल गया। अभी आपने कहा कि डीसी बराबर है एबी, देखिए कहीं लिखा होगा डीसी बराबर क्या है आपका, एबी बराबर डीसी है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज इनके आमने सामने भुजाएं क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये वाला उभयनिष्ठ मिल गया, दोनों है, ये इसके बराबर है और इनके विकट बराबर है, मतलब बीडी बराबर हो जाएगा एसी। विकट आपको दिया है बराबर, देखिए लिखा है विकट क्या है, बराबर। तो इन दोनों त्रिभुज को हम पहले क्या करते हैं, सर्वांगसम करते हैं। ये करना होगा तो लिखते हैं, क्या लिखेंगे, त्रिभुज, कौन कौन त्रिभुज ले रहे हैं, त्रिभुज देखिए ये डीसीबी, त्रिभुज डीसीबी, तथा अगला त्रिभुज क्या हो जाएगा, देखिए डीसीबी, तो यहां से ले सीबीए, क्या जाएगा त्रिभुज सीबीए। कहीं भी ले लीजिए, कहीं दिक्कत आपको परेशानी नहीं होगा, ठीक है। दोनों त्रिभुज आइए देखिए हमको क्या क्या पता है, हमको दोनों त्रिभुज देखेंगे हमको पता क्या क्या है। पहला पॉइंट आपको पता होना चाहिए, क्या पता है, ये डीसी बराबर क्या है, एबी, या लिख देंगे एबी बराबर डीसी, ये आपको दिया है, एकदम साफ साफ बोला है, यहां तक कोई दिक्कत, ठीक है। ये वाला इसके बराबर है, और देखिए ये बीसी क्या मिल गया, उभयनिष्ठ। दूसरा पॉइंट क्या है आपका, बीसी बराबर हो जाएगा बीसी, क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ भुजा, क्योंकि दोनों में आ रहा है, देखिए रेड वाला भी गया है, ग्रीन वाला भी गया है, उभयनिष्ठ भुजा। उभयनिष्ठ क्या होता है, जो दोनों में हो, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत। आइए तीसरा पॉइंट हम लोग क्या पढ़ते हैं, तीसरा पॉइंट हमको क्या मिला है, ये देखिए इनके विकट बराबर, विकट क्या होता है, ये घर का कोना, ये घर का कोना, मतलब ये कह देंगे एसी बराबर हो जाएगा बीडी, तो एसी बराबर हो जाएगा बीडी, यहां लिख देंगे विकट क्या है, बराबर है, ये भी आपका क्या है, दिया है। अब देखिए तीनों साइड मिल गया, साइड 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 साइड, तीनों भुजाएं मिल गया, तो साइड साइड के नियम से दोनों त्रिभुज क्या जाएंगे, सर्वांगसम। ये बात आपको हमें लग रहा है क्लियर होगा, आपको हम पढ़ा दिए गए चतुर्भुज, तो यहां से हो जाएगा हमारे त्रिभुज क्या जाएंगे, अतः यस 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 सर्वांग समता, सर्वांग समता के कसौटी से, क्या लिखेंगे, कसौटी से, ठीक है। दोनों त्रिभुज हमारे क्या जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। तो चलिए क्या क्या त्रिभुज ले लिया हमने, त्रिभुज क्या क्या लिया, त्रिभुज आपका डीसीए डीसीबी, सर्वांगसम हो जाएंगे त्रिभुज आपके सीबीए। अब ये सर्वांगसम होंगे तो हम इससे फायदा क्या होगा, हम जानते थे ये कोड सी कोड बी के बराबर, देखिए दोनों त्रिभुज देखिए कोड सी डीसीबी में चलेंगे तो सी वाला त्रिभुज आ रहा है, सी वाला कोड आ रहा है, और सीबीए में चलेंगे तो बी वाला कोड आ रहा है। तो यहाँ देखिए मिल रहा है क्या, तो यहाँ देखिए मिल रहा है क्या, हमको कौन सा कोड चाहिए, सी वाला, अब बी के बराबर देखा, देखिए सीपी सीटी देखिए सी वाला मिल रहा है, बी बीच में मिल रहा है, यहाँ सी देखिए बीच में है, यहाँ भी सी है, कोई दिक्कत, तो बीच में मिलना चाहिए, यहाँ तक कोई दिक्कत, तो देखिए तो हो जाएगा सीपी सीटी से, यहाँ तक कोई दिक्कत। सी देखिए यहाँ बीच वाला लेना है तो बीच के बराबर है, सी भी है, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी, यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो यहाँ लिखेंगे कोड सी बराबर, कोड सी बराबर क्या जाएगा, कोड बी, या कोड बी, ये कैसे हुआ, सीपी सीटी से। यदि दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है तो यहाँ से 6 चीजें लिख सकते हैं, डीसी बराबर लिख सकते हैं सीबी, ठीक है, आपने किया होगा डीसी बराबर, तो डीसी कहाँ पर है, डीसी बराबर आपने एबी को सिद्ध कर दिया, ये भी सही है, ठीक है। यहाँ पर देखिए आप बीसीडी भी लिख सकते थे, अगर यहाँ आप बीसीडी लिखना तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ हो जाएगा सीपी सीटी, पहले लिख दीजिएगा, ये कैसे हुआ, सीपी सीटी द्वारा। क्या यहाँ तक बताइए, ये दोनों त्रिभुज हमारे सर्वांगसम हो गए, बात क्लियर होगा। जब हमने पहले क्या किया, दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम किया, जैसे ही सर्वांगसम किया हम लोग जानते हैं ये वाला कोड इस कोड के बराबर हो जाएगा, सीपीसीटी हो जाएगा। अब सीपीसीटी फुल फॉर्म क्या आता है, यदि दो त्रिभुज सर्वांगसम है, दोनों त्रिभुज सर्वांगसम, उनके संगत भुजा और संगत कोड क्या आते हैं, बराबर। हम लिख सकते हैं कोड डी बराबर हो जाएगा कोड सी बराबर हो जाएगा कोड बी, और कोड बी बराबर हो जाएगा कोड ए। यहाँ तक बात क्लियर है, तो ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको परेशानी यहाँ तक नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब आइए, ये बात अगर क्लियर है
अगर ये चीज हमने जब कर लिया सीपीसीटी से तो सारा मैटर तो यही सही स्टार्ट है। अब देखिए, अब हम लोग जानते हैं, यहां लिखेंगे चूंकि। चूंकि क्या जानते हैं हम लोग? जानते हैं बच्चों कि ए बी समांतर क्या है? ए बी समांतर क्या है? डीसी। देखिए आप स्टार्टिंग में लिखा होगा ए बी, देखिए यहां पर है ए बी समांतर क्या है? डीसी। ठीक है, तथा देखिए ये, अब ये लाइन को भूल जाइए, ये लाइन को भूल जाइए, ये वाला इसके समांतर एक तिर्यक रेखा आपको बीसी दिख रही हो, तो यहां लिखें तथा तिर्यक रेखा बीसी है। ठीक है, अब तिर्यक रेखा बीसी है तो क्या हो सकता है? आपने पढ़ा होगा। यदि आइए हम आपको इस चीज को दिखाना चाहते हैं, यहां पर अगर न समझ आ रहा हो तो यहां देखिए बात, अगर ये बात अगर यहां नहीं समझ आ रहा है तो यहां भी देख सकते हैं। ये मान लीजिए आपके पास कोई लाइन है, ठीक है, ये कोई समांतर, आपने पढ़ा होगा रेखा और कोण। यदि दो रेखाएं समांतर, ये कोई तिर्यक रेखा काटती है तो तिर्यक रेखा के एक तरफ बने अंत कोणों का एक नाता 180 अंश होता है ना। उसी प्रकार ये वाला देखिए, ये वाला इसके समांतर है, ये लाइन को भूल जाइए, यही एक तिर्यक रेखा दिख रही है, एक सीधी रेखा दिख रही है। ये जरूर नहीं तिर्यक हो, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी। तो ये वाला कोण इस कोण के बराबर, यहाँ तक कोई दिक्कत, इधर की हो सकता है, ये वाला इसके बराबर हो जाएगा। एक तिर्यक रेखा के एक तरफ बने कोण अंत कोणों का एक नाता 180। ठीक है, वही काम कर रहे हैं। तो यहां से लिखेंगे, क्या लिखेंगे? कोण सी प्लस कोण बी। क्या लिखेंगे? यहां से कोण सी प्लस हो जाएगा कोण बी बराबर हो जाएगा 180 अंश। यहां लिखना पड़ेगा, क्या लिखेंगे? तिर्यक रेखा के एक तरफ बने कोण, तिर्यक रेखा के एक तरफ बने अंतःकोण। देखिए यदि जुड़े रहेंगे समझ आएगा, ऐसा नहीं कि आपको नहीं समझ आएगा। ठीक है, तो यहां तक बताइए। अब यहां से एक बात बताइए, आपने यहां बताया है जहां कोण सी है इसके स्थान पर क्या लिखा जाएगा? कोण बी लिखा जाएगा, तो लिख दीजिए। तो ये कोण बी हो जाएगा और ये भी आपका कोण बी है ऑलरेडी, बराबर 180 अंश। ये आपका प्लस है। ठीक है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 कोण बी, देखिए एक कितना आ जाएगा? 2 हो जाएगा, बराबर 180 अंश। अब ये 2 गुणा तो भाग हो जाएगा, तो कोण बी बराबर हो जाएगा 180/2। काटेंगे कितना आ जाएगा? 90। तो यहां से आ जाएगा। ठीक है, तो कोण बी इक्वल टू हमारा कितना आ गया? 90 अंश। अब जब कोण बी हमारा 90 अंश आ गया, देखिए यही से लाना था, समकोण डाला था प्रत्येक कोण 90। अब कोण बी किसके बराबर है? सी के बराबर, तो सी बराबर भी 90 हो जाएगा। यहां से सी बराबर भी कितना आ जाएगा? 90 अंश हो जाएगा। इसी प्रकार से क्या ले देंगे? इसी प्रकार से क्या हो जाएंगे? कोण ए भी, देखिए हमने ये इधर वाला त्रिभुज लिया था, आप ये भी तो लेंगे और इधर वाला भी लेंगे, वही चीज आ जाएगा। इसी प्रकार से आप लिख देंगे कोण ए तथा कोण डी बराबर क्या होगा? 90 अंश के होंगे। ठीक है, इसलिए जब प्रत्येक कोण 90 अंश होंगे, अब वो भी किसके? समांतर चतुर्भुज के, ये किसमें कन्वर्ट होंगे? कहेंगे आयत में। तो लिख देंगे अतः, हो गया, यही है सवाल। अतः ABCD एक आयत है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है, हम थोड़ा साइड में जा रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए तुरंत। वीडियो अच्छा लगा बच्चों तो दोस्तों पर शेयर कर दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 हम आपको कंप्लीट करा दिया है। अब कल की क्लास में देखिए आपके ये क्वेश्चन बड़े बड़े होंगे, तो एक एक क्वेश्चन आपको डेली कराया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट लेके आ जाएंगे, और उसको क्या करिए, वीडियो को जरूर देखिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना बच्चों, बाय बाय बच्चों, टेक केयर बच्चों।